नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समास करेंगे जो शब्द निर्माण प्रक्रिया का तीसरा भाग है। पहले भी 2 भाग आप कर चुके हैं जिसमें क्या था, उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम करेंगे समास। समास में 2 भाग होते हैं, 2 पद होते हैं प्रत्येक शब्द के। जैसे लाल टोपी है, लाल टोपी में 2 शब्द कौन कौन से हैं, लाल और टोपी। तिरंगा में 2 शब्द कौन से हैं, तीन और रंग। राजकुमार में 2 शब्द कौन से हैं, राजा और कुमार, कुमार यानी बेटा। तो लाल टोपी एक पूरी अगर इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, लाल रंग की एक टोपी है जिसको हम लाल टोपी कहते हैं। वो एक कॉम्पैक्ट करके, छोटा करके उसका शब्द बन गया। इसी तरह से राजकुमार, राजा का जो बेटा होता है उसे कहते हैं राजकुमार। पाठशाला, पढ़ने के लिए जो शाला यानी भवन होता है, जो घर होता है, उसे हम कहते हैं पाठशाला। नील गाय, नीले रंग की गाय को कहा गया है नील गाय। अगर आप इन सारे शब्दों को ध्यान से देखें, नील गाय, पाठशाला, तिरंगा, राजकुमार, तो ये क्या है, सारे 2 पदों से मिलकर बने हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। लाल टोपी में लाल और टोपी 2 शब्द हैं, राजा और कुमार 2 शब्द हैं, इसी तरह से बाकी सारे। तो यानी कि क्या होता है, जो समास होते हैं उसमें 2 उसके हिस्से होते हैं, 2 उसके भाग होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब बात क्या है कि समास के कितने भेद हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद हैं और इसमें अब इसको पहचानने के लिए आपको इस चार्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि जब इसका विग्रह किया जाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग करके लिखना, तोड़ करके लिखना, हिस्सों में लिखना। जब स्नान गृह को तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, तो क्या आता है, स्नान के लिए गृह। रोग मुक्त को तोड़ा तो क्या बना, रोग से मुक्त, यानी जो रोग से मुक्त हो चुका है वो रोग मुक्त हो गया। राजकुमार, राजा का बेटा, संबंध है राजा के साथ। पथ भ्रष्ट, रास्ते से जो भटक गया है उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ, पथ से भ्रष्ट। सिर दर्द, सिर में दर्द। अगर आप ध्यान दें कि के, से, का, पथ से भ्रष्ट में से, सिर में दर्द में, ये सब क्या है, ये सब हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह याद है आपको, आपने शायद 7th में किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण में पर संबोधन, काके की रारेरी, संबंध कारक। तो ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह हैं। यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसकी पहचान क्या है कि उसका विग्रह करते समय क्या आता है, कारक चिन्ह लगते हैं। अब आपने ध्यान दिया, ये जो स्नान के लिए कारक चिन्ह, संप्रदान कारक, रोग से मुक्त अपादान कारक, राजा का कुमार का संबंध कारक, सिर में दर्द में अपादान कारक। यानी तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि उसका विग्रह करते समय उसमें क्या लगते हैं, कारक चिन्ह। समझ गए बच्चे। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, अब सभी समास के क्योंकि 2 हिस्से हैं तो इसके भी 2 हिस्से हैं, काली और मिर्च। काला एक हिस्सा और मिर्च दूसरी भाग, उसका पूर्व पद और उत्तर पद। नील गाय, नीली और गाय। महात्मा में महान और आत्मा। पीताम्बर में पीत यानी पीला, अंबर मतलब वस्त्र। नरसिंह में नर और सिंह। लाल टोपी में लाल और टोपी। ये सारे इसके 2 हिस्से हैं। अब क्या बात है कि जब हमने तत्पुरुष समास किया था उसमें विग्रह करते समय क्या आए थे, कारक चिन्ह, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग भेद है, इसका अलग नियम है। तो अब आपने अगर ध्यान दिया, काली, नीली, पीला, लाल और महान, ये सारे क्या हैं, गुण। आपको याद होगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा की गुण बताती है, आकार, प्रकार, रंग, रूप बताती है, वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। तो जो कर्मधारय समास है उसका प्रथम पद जो है, पहला हिस्सा जो है, वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। इसमें काली मिर्च की विशेषता क्या है, वो काली है। गाय की विशेषता क्या है, वो नीली है। आत्मा की विशेषता क्या है, वो महान है। कपड़े यानी अंबर की विशेषता क्या है, वो पीले रंग का है। आप समझे। तो ये सारे अगर आप ध्यान दोगे, ये क्या है, ये पीछे संज्ञा लगे हुए हैं, नाउन लगे हैं, और उसके आगे क्या है, उसका विशेषण, गुण है उसका। तो यानी कि जो कर्मधारय समास होता है उसका
पहला पद क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। और गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? रंग, रूप, आकार, प्रकार। आप समझे? अब इसका नियम क्या है? उसमें विग्रह करते समय हमने क्या लगाया था? कारक चिन्ह। अब इसमें विग्रह करते समय क्या लगाते हैं हम? है जो। अब आप कहोगे है जो क्या है? है जो लगता है वो एक व्याकरण का नियम है। अब इसमें क्या है? काली है जो मिर्च, नीली है जो गाय, महान है जो आत्मा, पीताम्बर पीले हैं जो अंबर। ठीक है, इसी तरह से लाल है जो टोपी। ये सब क्या है? इसका प्रथम पद गुणवाचक विशेषण और बाद में क्या है? संज्ञा। अब इसमें से आप देखोगे कि मैंने नरसिंह का नाम नहीं लिया, क्योंकि नरसिंह में इसमें नर जो है वो उसका गुण नहीं है। ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, यानी कि ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। कहीं कहीं कर्मधारय समास में क्या होता है कि उसमें एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा के साथ समानता या तुलना की जाती है, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। इसी तरह से अगर अन्य उदाहरण लें तो हम कनकलता, कनक के समान लता। तो यानी कहीं कहीं अपवाद स्वरूप इस तरह से भी ये होता है। लेकिन कर्मधारय समास की मुख्य पहचान क्या है कि उसका पहला पद जो है वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण की आपको पता है क्या पहचान है? कि उसमें रंग, रूप, आकार, प्रकार बताया जाता है। किसका? संज्ञा का, नाउन का। तो अगर हम अब दोबारा से इसको याद करते हैं तो सबसे पहले हमने कौन सा समास किया था? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की क्या विशेषता थी? कि उसमें विग्रह करते समय कारक चिन्ह लगते हैं। और दूसरा हमारा है कर्मधारय समास, जिसमें विग्रह करते समय है जो लगाते हैं। और पहचान क्या है? कि उसका प्रथम पद जो है वो क्या होता है? हाँ जी, प्रथम पद उसका गुणवाचक विशेषण। और विशेषता हमेशा किसकी बताई जाती है? संज्ञा की। तो अगला हमारा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में विग्रह करते समय हम क्या लगाते हैं? समूह या समाहार। ये सारे रूल आपको, सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें उदाहरणों को देखिए हम। दो राहा, त्रिवेणी, पंचवटी, छड़ रस, सप्त सिंधु। दो राहा में 2, त्रिवेणी में 3, पंचवटी में 5, पंजाब में 5, षड मतलब 6, सप्त मतलब 7। अब अगर आपने ध्यान दिया हो और पीछे क्या है सबके उसी तरह से पिछले के जैसे, क्या सब में संज्ञाएं हैं। अब वहाँ पर क्या था? जो संज्ञा का गुण बताया गया था तो वो गुणवाचक विशेषण था। अब द्विगु समास में क्या होता है कि राह यानी रास्ते की संख्या बताई गई है, वेणी मतलब नदी की संख्या बताई गई है, वटी मतलब वृक्षों की संख्या बताई गई है। कहने का मतलब है कि द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी क्या पहचान है कि इसका पहला क्या होता है पद? संख्यावाचक विशेषण। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात करें दो राह की, दो राहों का समाहार। और विग्रह करते समय हम क्या लगाते हैं? समूल शब्द लगाते हैं या समाहार। जैसे कि हमने उसमें क्या लगाया था? विग्रह करते समय है जो, पर और तत्पुरुष में क्या लगाए थे? कारक चिन्ह। अब इसमें द्विगु समास में हम विग्रह करते समय क्या लगाते हैं? समूह या समाहार। समाहार मतलब इकट्ठा हो जाना, समूह मतलब कलेक्टिव। अब दो राहों में क्या होता है? दो राहों का समाहार। वो दो राह है, दो राहों का उसमें इकट्ठा है, कलेक्टिव है। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का वो समाहार है, वहाँ पर 3 नदियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह से पंचवटी, वहाँ 5 वट हैं, वट के वृक्ष हैं, 5 वट वृक्ष इकट्ठे हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? 5 वटियों का समूह। उसके बाद है षड रस। षड रस माने 6, षड मीन्स 6, 6 रस, 6 जूसेस, 6 रसों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का, 7 नदियों का समाहार। आप समझे? अब फिर से अगर पीछे से चलते हैं तो सबसे पहले बात आती है किसकी? तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय कारक चिन्ह। दूसरे नंबर पर कर्मधारय समास, विग्रह करते समय है जो। पहचान क्या है कि पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा संज्ञा पीछे लगी होती है। उसके बाद तीसरा है द्विगु। सबसे पहले उसके आगे क्या लगा होगा? जी हाँ, ठीक है, उसके आगे होगा संख्यावाचक विशेषण और पीछे विशेषता। हमेशा विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा की, नाउन की। आज हमने इसके कितने भेद किए हैं? 3 भेद किए हैं। इसी के साथ बच्चे मैं आपको कुछ
लिखने के अभ्यास करने के लिए दूंगी। आप ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, ये जो आपको एक तालिका बनाकर दी गई है, इसी को इसी तरह आप अपनी कॉपी में रूल के साथ लिख लीजिए। जब आप लिख लोगे तो आपको पहले आप कुछ समास जो हैं वो देख देख के उसको सॉल्व करो, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस की जाएगी आपको टेस्ट करने की। तो सबसे पहले इतने आप कीजिए, अगला हिस्सा हम इसका कल करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना करेंगे तो शायद वो उतनी अच्छी तरह से समझ आपको ना लग पाए। धन्यवाद।